जयपुर में वीरांगना और करोड़ीमल से बदसलूकी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। हालांकि इस दौरान बीजेपी में एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है। प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। दोनों ओर से जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक मदन दिलावर पुलिस जवानों के पैरों में लेटे नजर आए, तो वहीं बैरिकेड पार करने के प्रयास में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के घायल होने की जानकारी मिली है। इसी सब को लेकर के चौमू से विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा से न्यूज आवर ने खास बातचीत की। इस समय हमारे पास मौजूद हैं भाजपा के चौमू से विधायक श्री रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, आप ही के उधर की घटना है, उसी तरफ जाते हुए किरूलाल जी के साथ जो वाकया पेश आया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे देखिए, कल 12 बजे के आसपास सूचना है कि डॉक्टर साहब को रोक रखा है। मैं उस मौके पे पहुंचा, उस समय उनको नीचे बिठा रखा था। मैंने पूछा कितनी देर हो गई, उन्होंने कहा कि पौन घंटा हो गया मुझे नीचे बिठा रखा है। उसके भी एक पौन घंटे तक और लगभग 1.5 घंटा उनको नीचे बिठाए रखा। मैंने यहाँ तक उस अधिकारियों को कहा कि अगर डॉक्टर साहब से आपको कितना खतरा है तो आप अपनी गाड़ी के अंदर डॉक्टर साहब को बिठा के ले जाइए, वीरांगनाओं से मुलाकात करा दीजिए, बाकी आप वापस ले आइए। उन्होंने जाने से इनकार किया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है, ऑफेंस किया, तो आप मुझे गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें कानून के दायरे में। लेकिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई वो अशोभनीय थी। एक सांसद के प्रति दुर्व्यवहार जो पुलिस ने किया वो अनुचित था। और जिस तरीके से धक्का दे के उनको गाड़ी में डाला गया, उनके काफ़ी चोटें भी आई है उनके। तो एक तो जिन्होंने भी गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और जो वीरांगनाओं की मांग है उस मांग को मानने का काम सरकार करे। रामलाल जी, जिस तरीके से जो पूरे वाक्य को देखें, अगर हम शुरू से जिस तरीके से शुरू हुआ, तो जो मांगे लेके चल रही थी उस पे अशोक गहलोत ने ये कहा कि कहीं ना कहीं मांगे जो हैं वो जायज़ नहीं है। इस तरीके से नौकरी उनके बच्चों को ही मिलेगी, किसी देवर को नहीं दी जा सकती। तो इस बार अगर मांगे नहीं है तो फिर आपके 3 मंत्री जब अंत्येष्टि में गए थे तो उसमें घोषणा क्यों करके आए थे? उस समय हजारों लोगों की उपस्थिति के अंदर कमिटमेंट क्यों किया था? आपके 2 मंत्री वीरांगनाओं के धरने के ऊपर गए थे, शकुंतला रावत और प्रताप सिंह खाचरियावास। उस समय ड्राफ्ट तैयार क्यों कराया था? इस बात की सहमति के लिए। तो आपने जब मांगे मानने की सहमति दे दी तो एक तरीके से सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं तो सरकार ही दे रही है, और फिर अब इनकार कर रहे हो, अब कानून बता रहे हो। तो आग लगाने का काम भी आपने किया है, तो अब कम से कम आग बुझाने का काम भी आप ही करिए। और आपके तरफ से आप ही के क्षेत्र की पूरी घटना है, तो इस घटना में आपको क्या लगता है किस तरीके से पुलिस का क्यों इस तरीके का रवैया रहा? क्योंकि जहां तक देखा राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ीलाल जी, तो इस तरीके का रवैया उनके साथ कैसे? सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जुनैद और नासिर की जब मौत होती है तो उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए भरतपुर की यात्रा करते हैं, लेकिन 2 कदम अपने निवास से चलकर वीरांगनाओं से मिलने का काम नहीं करते, या अपने पास वीरांगनाओं को बुला के बात करके उनको समझाते कानून में ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा ही नहीं बनता। लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ जहाँ वोट दिखते हैं वहीं वो जाते हैं, जहाँ हरियाली होते हैं वहीं वो जाते हैं। इस तरीके से शब्दों के माध्यम से तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। भूखे व्यक्ति को पेट की भूख शांत नहीं करोगे तब तक समाधान नहीं हो सकता। सचिन पायलट के बंगले के बाहर जब ये धरना हुआ था तो उस समय सचिन पायलट ने भी कहा था कि वीरांगनाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है वो सही नहीं है। कहने की बात अलग है। अगर इतना ही दर्द है सचिन पायलट साहब को तो इस्तीफा दे, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे, आइए वीरांगनाओं के साथ बैठिए, संघर्ष कीजिए उनके साथ। सर, एक सवाल, आपने कहा इस्तीफा दे, तो इस्तीफा देते हैं तो क्या स्वागत है उनका? नहीं, स्वागत तो जो आने के, अगर हमारे विचारों से सहमति करेंगे स्वागत करेंगे, हमारे सिद्धांतों से सहमति होंगे स्वागत करेंगे, क्या दिक्कत है? तो हमारे लाउटी जी को पूछ लो। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे साथ मौजूद है भाजपा के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता भी हैं रामलाल शर्मा। कैमरा पर्सन पवन के साथ गौरव, न्यूज़ आवर, जयपुर।